तहव्वुर राना ने अपनी हवालगी रुकवाने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के रिव की अपील की थी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ तहव्वुर राना ने दोहरे खतरे के प्रिंसिपल का भी हवाला दिया, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके सारे तिगड़म को ठुकरा दिया। उसके भारत हवालगी का प्रत्यार्पण का फैसला बरकरार रखा। तो अब भारत लाया जाएगा तहव्वुर राना को। भारत के लिए एक अच्छा ये यूएस गवर्नमेंट ने कदम उठाया है और ये हमारी भारत सरकार की कूटनीति ही बहुत यशस्वी हुई है, मैं मानता हूँ, जिसके कारण तहव्वुर राना को अभी बचना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी मानता हूँ कि तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडिट करने के बाद ऐसे कुछ संगीन राज खुलने वाले हैं जिसके आधार पर पाकिस्तान की आर्मी के अधिकारी और पाकिस्तान में किस तरह से साजिश हुई थी 26/11 की और किन लोगों ने इसको अंजाम देने के लिए क्या क्या मदद की, इस बहुत बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल राजन कोचर जी, रिटायर्ड इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। कोचर जी, एक बड़ी खबर ये आज लगातार आ रही है और काफी अरसे से हिंदुस्तान इसी बात के लिए कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं भारत की कूटनीतिक जो तमाम कोशिशें हैं वो कामयाब होती नजर आ रही हैं। धन्यवाद हिना जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक और डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए, क्योंकि कई साल से ये केस चल रहा था और भारत एक्स्ट्राडिशन के लिए कई बार भारत ने इसकी मांग अपनी करी है और फाइनली अब ये जो एक्स्ट्राडिशन हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है और इसकी कोई अपील भी नहीं हो सकती है। और सैन फ्रांसिस्को में यूएन कोर्ट्स ऑफ अपील भी उसको रद्द कर चुका है। फेडरल कोर्ट्स शिकागो में भी ये केस ऑलरेडी दर्ज हुआ था, वहां से भी आगे अब तक सुप्रीम कोर्ट में आया। तो इसको मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी जीत है। और ये इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, मींस अगर हमने तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडिट कर लिया है तो मैं ये मानता हूँ और ये मांग है मेरी कि डेविड कोलमैन हेडली का भी नेक्स्ट एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए। देखिए उसको 2013 में आपने 35 साल की जेल दे तो दी है, बट वो एक 2008 में को कॉन्स्पिरेटर था इसके साथ, ही दोनों ने मिलकर साजिश रची है और इनकी जॉइंट प्लानिंग थी। तो अगर तहव्वुर राना आता है यहाँ पे और मुझे कोई शक नहीं है 2-3 महीने में वो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज उसको वहाँ यूएस में जाएंगी एज पर प्रोटोकॉल और उसको लेके आएंगी और फिर उसके बाद भारत को मांग करनी चाहिए डेविड कोलमैन हेडली के लिए। और तीसरी बात है, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि तहव्वुर राना पाकिस्तान आर्मी में एक कैप्टन था और ये एक आर्मी डॉक्टर इसको रहा है पाकिस्तान आर्मी में। इसका फादर जो था वो कैनेडियन सिटीजन था, इसलिए ये कनाडा का सिटीजन है, पाकिस्तान ओरिजिन का है ये। और जो पाकिस्तान में हाफिज मोहम्मद सैयद जो रह रहा है वहां पे और मसूद अजहर नेक्स्ट इन लाइन, आई थिंक इस केस के बाद एक दरवाजा खुल जाता है ये बाकी दोनों लोगों को पाकिस्तान से एक्स्ट्राडिट। बिल्कुल मेजर जनरल राजन कोचर सर, जिस तरीके से आपने ताल्लुक तहव्वुर राना का बताया, पाकिस्तान की आर्मी में एक कैप्टन था और इसके बाद आप मजीद 2 रास्ते खुलने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन तहव्वुर राना को हिंदुस्तान तक लाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था और पाकिस्तान से क्योंकि इनके ताल्लुक है तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन अब हिंदुस्तान की ये बड़ी जीत। बिल्कुल शबनम जी, ये बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान की और मैं मानता हूं कि अभी एक पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट करता है। आपको याद होगा पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक
जी जी जी। अब फरवरी 2009 में इसने एडमिट किया था कि ये पाकिस्तान के ये जो लोग हैं इन्वॉल्व थे, जो 2008 के मुंबई अटैक से। तो एक चीज बहुत साफ जाहिर होके आ रही है और बिल्कुल पूरी वर्ल्ड के सामने आ रही है कि पाकिस्तान टेररिज्म का एपी सेंटर है। बिल्कुल। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान बिल्कुल राजन कोचर जी, और इसीलिए हिंदुस्तान लगातार हर मंच से कहता रहा है कि अपने नापाक इरादों को सबसे पहले लगाम लगाई जाए। डोजियर भी सौंपा जा चुका है। राजन कोचर जी, इस पर हम लगातार तफसीली बातचीत आपसे जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बातचीत के लिए।